प्यारे बच्चों, आज हम कोण की पहले वाली वीडियो में हमने रेखाखंड और किरण के बारे में सीखा था। आज हम सीखेंगे कोण के बारे में। कोण में किरण का इस्तेमाल होगा। जैसे मैं आपको थोड़ा सा पिछली वीडियो का याद दिलवा देती हूँ। जैसे पिछली वीडियो में था, जो हमारा रेखा होती है वो अनगिनत लंबी होती है। हमें उसका आरंभ का बिंदु और समाप्त बिंदु नहीं पता होता। रेखाखंड क्या होता है? जब हमें आरंभ का और अंत का बिंदु दोनों पता हो। ये हमारी रेखा है और ये हमारा रेखाखंड है। तीसरी हमने सीखा था किरण। किरण में क्या होता है? हमें प्रारंभिक बिंदु पता है लेकिन हमें उसका अंत का बिंदु नहीं पता। जैसे माना ये एक ए और बी है, ये एक किरण है। इसमें हमें आरंभ का बिंदु पता है लेकिन हमें अंत का बिंदु नहीं पता। अगर दो दो किरण आपस में मिल जाए जिनका आरंभिक बिंदु एक जैसा हो, जैसे यहाँ पर हमने ए लिया और हमने एक किरण और यहाँ से बनाई और इस दोनों का आरंभिक बिंदु ए है, तो इसके बीच में जो हमारा ये बनता है, जो गैप होता है, जो ये कोना बनता है, कोने से ही हम बनाते हैं, हम इसको कोण बोलते हैं। कोण का मतलब कोना, जो हमारा कोना बन रहा है। जैसे आप गेट खोलते हो, कैंची है, किसी भी चीज़ में जहाँ पर दो पॉइंट मिलते हैं, दो किरणें मिलती हैं और वो एक बिंदु पर मिलती है, उसके बीच का जो ये माप है, जो ये बीच में गैप आता है, इसको हम कोण कहते हैं। ये सिंपल कोण है। जैसे आप अपनी हिंदी की बुक में देखोगे, जैसे ये प्रकार है, प्रकार से हम कोण बना सकते हैं। ये कैंची है, यहाँ पर हमारा एक कोण बन रहा है। ये दो इसकी भुजाएं हैं। जो ये ए है इसको हम कहते हैं शीर्ष, और जो ए बी और ए सी जो हमारी किरण है इनको हम कहते हैं भुजाएं। ठीक है, ये शीर्ष है, ये हमारी भुजाएं हैं। जैसे अगर आप पिक्चर में देखते हो, ये यहाँ पर वो कह रहे हैं कि एंगल कोण बनाओ, तो ये जैसे अगर हम यहाँ बात करें, एक भुजा ये है, एक भुजा ये हमारा कोण बन रहा है। एक भुजा ये है, एक भुजा ये हमारा कोण बन रहा है। यहाँ पर हमारी एक भुजा ये है, एक भुजा ये है, तो यहाँ हमारा कोण बन गया। अगर हम ये स्टेपलर लेते हैं, एक भुजा बीच का ये कोण। अगर हम ये डिब्बे लेते हैं, एक भुजा दूसरी भुजा ये कोण। अगर हम इस डिब्बे की बात करते हैं तो एक भुजा एक कोण यहाँ बन रहा है, एक भुजा एक कोण यहाँ बन रहा है। इस तरह हमारी जब भी दो भुजाएं मिलेंगी, दो किरणें जिनका एक बिंदु पर वो उनका आरंभिक एक जगह से आरंभ होती हैं, तो उनको हम कोण कहते हैं। कोण को याद करने वाली है जिन दो रेखाओं से जो मिलके बनी है, दो किरणों से मिलके बनी है, उनको हम भुजाएं कहते हैं। और जिस बिंदु से वो प्रारंभ हुई है, स्टार्ट हुई है, उसको हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, अब हम इसमें और कुछ नहीं है ज़्यादा। अब हम इसके प्रश्न करेंगे सीधे। आइए पता लगाइए। आप बनाना चाहो तो अपनी कॉपी में इसको बना सकते हो। अगर एग्ज़ाम हॉलीडे होमवर्क या कुछ स्कूल का होमवर्क मिला है तो ये बहुत इजी बन जाता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप दी गई आकृतियों में कोण ढूंढ सकते हैं? किसी भी एक कोण की भुजा बनाइए और शीर्ष का नाम दीजिए। भुजाएं बहुत ज़्यादा इसमें कोण बन सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ एक ही कोण के बारे में बताना है। जैसे अगर हम यहाँ देखें तो ये हमारी एक रेखा ये जा रही है DB, एक रेखा हमारी DC जा रही है, और बीच में जो ये कोण बन रहा है ये हमारा D कोण बन रहा है। इसको हम BDC लिख सकते हैं। अगर हम दूसरा देखें तो एक भुजा ये जा रही है, तो ये कोण एक हमारा BDAB बन सकता है, या हम CDAB लिख सकते हैं। अच्छा, कोण को लिखने का तरीका क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट, कोण को हम लिखते हैं थोड़ा सा टेढ़ी लाइन, तिरछी लाइन, फिर एकदम लेटी हुई लाइन। फिर हम किसी भी एक साइड से स्टार्ट करेंगे। जैसे हम यहाँ B से स्टार्ट कर देते हैं। बीच में हमेशा जिस बिंदु पर कोण बन रहा है वो हमेशा बीच में आएगा। हम 3 लेटर से जर्नली इसको बनाते हैं, और जहाँ पर जो दूसरी रेखा का पॉइंट है हम वो लिख देंगे BAC। या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, वही हल्की तिरछी लाइन, फिर
सीधी हमारी लेटी हुई रेखा आ जाएगी। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, सी, जहाँ पे शीर्ष है, जहाँ कोण बन रहा है ए, और ये हमारा हो गया बी। तो दो हमारे किसी भी तरीके से लिख सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बी को पहले लिखना चाहो बी को लिखो, सी को लिखना चाहो तो सी को लिखो, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में जरूर रखनी है, जिस पर शीर्ष है, जो हमारा कोण जिस पॉइंट पे बन रहा है, वो हमेशा बीच में आएगा। इसको हमेशा हम बीच में ही लिखेंगे, इसको किनारे पर नहीं लिख सकते। ये इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है। दूसरा, अगर मान लो एक शीर्ष पे सिर्फ एक कोण बन रहा है, जैसे इस शीर्ष पे एक कोण बन रहा है, तो हम सिर्फ इसका नाम भी लिख सकते हैं ऐसे ए। अगर ए पे और भी ज़्यादा कोण बनेंगे तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा। अगर एक बिंदु पर एक ही कोण बन रहा है तो हम सिर्फ जिस बिंदु पर कोण बन रहा है हम उसको लिख सकते हैं। अब दोबारा उसी प्रश्न पर आते हैं। यह हमने बता दिया, एक हमें ये आकृति दे रखी, इसमें भी बहुत हमें वो बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं, लेकिन हमें प्रश्न के अकॉर्डिंग हमें एक ही बनाना है। तो जैसे हम यहाँ एक हमने रेखा ये ले ली डी पी ओ पी, एक रेखा हमने ओ आर ले लिया, और हमारा जो, या हम इसमें ये भी लग सकते हैं ओ डी भी ले सकते हैं। तो हमारा एक ये कोण बन रहा है, एक ये कोण बन रहा है, पूरा बड़ा कोण भी बन सकता है। और इसमें शीर्ष हमारा क्या हो गया, ओ हो गया। इसमें हमें सिर्फ शीर्ष के नाम लिखने हैं, हमें भुजाओं के नाम नहीं लिखने। अब तीसरी आकृति देख पा रहे हैं, एक सीढ़ी है। सीढ़ी में भी कितने ही आप कोण बना सकते हो, लेकिन फिर वो ये हमें एक ही कोण बनाना है। जितना पूछा गया है उसी का जवाब देंगे, हम फालतू का जवाब नहीं देंगे। फालतू जवाब देने से ना हमें कोई फालतू नंबर नहीं मिलते, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दो। जैसे हमने कोई भी उदाहरण के लिए एक ये रेखा उठा ली, किरण के एल, दूसरी किरण हमने के एम उठा ली, और यहाँ पर हमारा ये एंगल बन गया। तो शीर्ष क्या जा रहा है, इस पर के जा रहा है। अगर हम ये पुल सा बना रखा है, पुल की ये रेलिंग है, अगर देखिए तो यहाँ पर भी इस पर बहुत सारी, एक पॉइंट हम ये उठा लेते हैं उदाहरण के लिए। यहाँ से एक रेखा वाई एक्स जा रही है, वाई जेड जा रही है, वाई ए जा रही है, वाई बी जा रही है, वाई से, तो इस पर बहुत सारे हमारे कोण बन रहे हैं। शीर्ष हम इस पर वाई बन रहा है। ये हमारा सिर्फ पहला क्वेश्चन था। अब मैंने जो दूसरा क्वेश्चन है उसका मैंने उतार दिया है, क्योंकि छोटा सा ही क्वेश्चन था। भुजा, हमें दो भुजाओं के नाम दिए गए हैं, एस टी और एस आर को चिन्हित करते हुए कोण बनाइए। यानी हमें दो भुजाएं दे रखी है, एस टी और एस आर। ठीक है, दो भुजाओं में इसमें आप देखोगे एक पॉइंट कॉमन जरूर होगा। कॉमन पॉइंट क्या है हमारा, दोनों के अंदर देखोगे एस टी और एस आर में कॉमन क्या है, हमारा एस कॉमन है। एस कॉमन है, जो दोनों के बीच में कॉमन है, जो दोनों की भुजाओं के बीच में आ रहा है, उस पर हमेशा हमारा कोण बनेगा। तो हमने दो भुजाएं कौन कौन सी ले ली, एस टी और एस आर। तो कोण हमारा किस पे बन गया, एस के ऊपर बन गया। ये हमारा शीर्ष हो गया, और एस टी और एस आर हमारी भुजाएं हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, ताकि आपके पूरे नंबर आ सके एग्जाम में। हम कोण आर एस टी किसी भी माप का बना सकते, उसने नहीं बताया कि आपको इतने डिग्री का बनाना है। कोण को हम हमेशा डिग्रीज में नापते हैं कि कितने डिग्री का बनाना है, जिसमें शीर्ष एस और भुजाएं एस टी और एस आर होंगे। आसान सा क्वेश्चन था, आ जाएगा तो आपका एक या दो नंबर का आ सकता है। इसमें आप ऐसे लिखोगे तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला प्रश्न नंबर 3 है, व्याख्या कीजिए कि APC, यानी कि एंगल हमें APC दे रखा है, ये हमें उन्होंने आकृति दे रखी है, को P क्यों लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि इन्होंने ड्राइंग ऐसी दे रखी है, इन्होंने क्वेश्चन गलत लिखा। यहाँ पे नहीं आएगा, इंग्लिश वर्जन में आप देखें ना, इंग्लिश मीडियम में, तो यहाँ पे नहीं भी आना चाहिए था। अब इसका क्या है कि अगर आप देखोगे पॉइंट P पर 3 किरणें जा रही है, PA, PB और PC। तो जब हम एंगल कोण P की बात करेंगे तो हमारा कोण ये वाला भी हो सकता है, APB वाला। अगर हम दूसरे कोण की बात करें, BPC भी हो सकता है, और तीसरे कोण की बात करें तो APC भी हो सकता है, APB, BPC और APC। अब इसमें यही नहीं, सिर्फ P लिख देंगे, हमें यही नहीं पता चलेगा कि हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस कोण की बात कर रहे हैं, या इस कोण की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर पूरे APC को हम P में नहीं लिख सकते, हमें APC ही लिखना पड़ेगा। इसी को मैंने लिख के बताया है। हम
कोण APC को सिर्फ P में नहीं लिख सकते क्योंकि शीर्ष P पर 3 कोण बन रहे हैं, APB, BPC और APC। सिर्फ P लिखने पर यह नहीं पता चलेगा कि किस कोण की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, फिर आकृति दे रखी है, नीचे दी गई आकृति में अंकित कोणों के नाम लिखें। बहुत आसान सा है, हम एक तरफ से स्टार्ट कर देंगे। इसमें जो अंकित करके कोण हमें ये वाला और ये वाला कर रखा है, हालांकि इसमें 3 बन रहे हैं, यहाँ से यहाँ पर भी कोण बना हुआ है, लेकिन अंकित नहीं कर रखा तो हम जवाब नहीं देंगे। जो पूछा जाए सिर्फ उतना ही जवाब देंगे। एक तो ज़्यादा लिखने पे एग्जाम में टाइम भी बर्बाद होगा और मैडम हो सकता है नंबर काट ले। तो हम सिर्फ इसमें 2 कोण की बात करेंगे, RTQ। एक एंगल हमारा RTQ बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, QTP बन रहा है। हम इसको PTQ भी लिख सकते हैं और QTR भी लिख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट सिर्फ यही है, बीच में T आना चाहिए। लिखेंगे कैसे, दी गई आकृति में 2 कोण अंकित किए गए, हमने बता दिया है अंकित 2 ही है तो हम 2 का ही नाम लिखेंगे। जो एक ही भुजा TR, दोनों किस भुजा पर बने हुए, TR पर बनी है। इन 2 कोणों के नाम इस प्रकार से है, RTQ, RTP, या हम PTR या QTP लिख सकते हैं। बट देखो इंपॉर्टेंट क्या है, बीच में हमारा T जरूर आ रहा है। क्वेश्चन 5 बच्चों बहुत लंबा था, लिखने में बहुत टाइम लग जाता तो मैंने लिखा नहीं, तो ये हम यहाँ डायरेक्ट यहाँ से पढ़ेंगे। अपने कागज पर 3 बिंदु इस तरह अंकित कीजिए। हमें 3 बिंदु लगाने हैं कि एक रेखा में स्थित ना हो। जैसे भाई हमने एक बिंदु ये ले लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ऐसे हम 3 एक लाइन में नहीं लिख सकते। जो एक रेखा में हमें अलग अलग 3 बिंदु लेने हैं, उन्हें ABC से चिन्हित किए, सभी संभव रेखाएं खींचिए। रेखाएं अभी मैंने आपको पहले बताया था, 2 बिंदुओं को मिला के एक रेखा बन जाती है जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती हो, यानी 2 बिंदुओं से गुजरती हो। इस प्रकार आपकी कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी, उनके नाम भी बताइए। A, B और C को प्रयोग करते आप कितने कोण बना सकते हैं, उन सभी के नाम लिखिए। आकृति 2.9 के अनुसार उनमें से प्रत्येक को एक चाप से चिन्हित कीजिए। जैसे इसमें दिखा रखे ना ऐसे, तो हमें ऐसे चिन्हित भी करना है। ये देखो मैंने 3 बिंदु लिए हैं, A, B, C, तीनों को चिन्हित कर दिया, A, B और C। इसमें से रेखा कैसे बनती है, जब हम 2 बिंदुओं को मिला देते हैं। एक मैंने A और B को मिलाया, B और C को मिलाया, A और C को मिलाया। मुझे लगता नहीं इसमें कोई चौथा कोई रेखा बन सकती है। अगर बन जाए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, लेकिन मुझे पक्का पता है ये नहीं बनेगी। तो हम आकृति नीचे दिए गए तरीकों से बना सकते हैं। इसमें कुल 3 रेखाएं प्राप्त होंगी, AB, BC और CA। याद है रेखा को दोनों तरफ एरो लगा के हमें दिखाना होता है। कोण कितने बनेंगे, 3 कोण बनेंगे, A, B और C, जिसको हम CAB, ABC और BCA लिख सकते हैं। क्योंकि इस बिंदु पर एक ही कोण बन रहा है तो सिर्फ हम ABC भी लिख सकते हैं। अब हमारा आखिरी क्वेश्चन है इसका, अपने कागज पर 4 बिंदु इस तरह अंकित कीजिए कि उनमें से कोई भी 3 बिंदु एक रेखा पर ना हो। वही पहले वाला 3 के बजाय आपके 4 बिंदु दे दिए, उन्हें A, B, C और D से चिन्हित किए, सभी संभव रेखाएं खींचिए जो इन बिंदु युग्मों से गुजरती, यानी 2 की युग्मन, 2 का पेयर। इस प्रकार आपने कितनी रेखाएं प्राप्त होंगी, उनके नाम भी बताइए। आप A, B, C और D से कितने कोणों का नामकरण कर सकते हैं, उन्हें लिखिए और उनमें से प्रत्येक को आकृति 2.9 के अनुसार चाप द्वारा अंकित कीजिए। हमने वही 4 पॉइंट बनाए हैं, 1, 2, 3, 4। रेखाएं क्या क्या बनेंगी हमारी, AB, BC, CD और AD। लेकिन इसके अंदर अगर हम B और D को भी मिला देंगे तो हमारी एक रेखा और बन जाएगी। इधर से अगर A और C को मिलाएंगे तो हमारी एक रेखा और बन जाएगी। तो हमें कुल कितनी रेखाएं प्राप्त हो रही है इसके अंदर, हमें प्राप्त हो रही है 6 रेखाएं। ठीक है, हम आकृति नीचे दिए गए तरीके से बना सकते हैं। हमें कुल 6 रेखाएं प्राप्त होंगी, AB, BC, CD, DA, फिर हमारा हो जाएगा एक ये DB और एक हमारी हो जाएगी AC। ठीक है, कोण कितने प्राप्त होंगे, कोण बहुत सारे प्राप्त होंगे। आप देख सकते हो एक बिंदु, जैसे हम उदाहरण के लिए लेते हैं एक बिंदु A ये ले लेते हैं, इसके ऊपर कितने कोण बन रहे हैं, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। ठीक है, इस कोण का नाम हम कैसे देंगे,
AC। इस कोण का नाम कैसे देंगे? CAB। और इस पूरे का नाम कैसे देंगे? DAB। यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जा रहा है। एक बिंदु पर हमारे को 3 कोण प्राप्त हो रहे हैं और हमारे पास कितने बिंदु हैं? 4। तो 4 गुना में 3 12। तो हमें 12 कोण प्राप्त होंगे। 3 यहाँ पर, 3 और 6, 6 और 3 मिला के 9, 9 और 3 12। ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे जो ज़्यादा गलती करते हैं वो क्या करते हैं, जो सामने दिख रहा है कभी ये एंगल लिख दिया, कभी ये वाला कोण लिख दिया, कभी ये वाला कोण लिख दिया, कभी फिर वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा लिख दिया, कौन सा नहीं लिखा। इसकी एक लिखने का एक तरीका है, बहुत आसान है। आप किसी भी बिंदु से स्टार्ट कीजिए। जैसे हम DA से स्टार्ट करते हैं तो हमारा क्या बन जाएगा? DAC, CAB और हमारा DAB। 3 यहाँ पर हो गए आसान। फिर हम बिंदु B पर जाएंगे। अब ऐसे कूदेंगे नहीं, A से तीनों पहले A के लिखो, अब हम तीनों B के लिखेंगे। B के कैसे लिखेंगे? ABD और DBC, तीसरा AB और C। इसी तरह हम बिंदु C का लिखेंगे, BCA, ACD और BCD। फिर हम बिंदु चौथे D पर आएंगे, CDB, BDA और CDA। आप इस तरह लिखिए, मेरी गारंटी है इसमें आप कोई भी कोण नहीं छोड़ेंगे, ना आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपने कौन सा लिख दिया, कौन सा नहीं लिखा। तो ये हमारा आज वाले टॉपिक का वीडियो का ये हमारा पहला आखिरी क्वेश्चन था। इससे पहले वाली आप देखना चाहो तो वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने रेखा और रेखाखंड के बारे में बता रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना, ताकि मैं स्पेशल हिंदी मीडियम में बना रही हूँ और प्रश्न उत्तर को स्पेशल लिखती हूँ, ताकि एग्ज़ाम में आप किस तरह अटेम्प्ट करो कि आपके पूरे के पूरे नंबर आ सके। बेटा ध्यान रखना अपना। बाय।